इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से, जहां पर सीबीआई कोर्ट ने अपने थोड़ी देर पहले सरेंडर किया है लालू यादव ने। अब कोर्ट का फैसला यह है कि पहले उनके हेल्थ की जांच होगी और उसके बाद डॉक्टर उनके हेल्थ के बारे में रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर यह तय होगा कि उन्हें रिम्स में रखा जाए या फिर वापस बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेजा जाए। हेल्थ ठीक होने पर ही वापस जेल भेजे जाएंगे लालू यादव, केंद्रीय जेल जिसमें पहले बंद थे। उसके बाद उन्हें पैरोल मिली थी अपने बेटे की शादी के लिए। उसके बाद हेल्थ के ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल मिली थी। जब उनकी प्रोविजनल बेल बढ़ाई नहीं गई, 30 अगस्त तक डेडलाइन दी गई थी सरेंडर करने की। आज अब से थोड़ी देर पहले रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचे, वहां पर सरेंडर किया है, अपनी बातें रखी हैं। और अब ये तस्वीर फिलहाल के लिए ये साफ है कि रिम्स में उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके आधार पर यह तय होगा कि रिम्स में रखे जाएंगे या फिर वापस उन्हें जेल भेजा जाएगा। लिया गया कस्टडी में लेने के बाद वो जेल जाएंगे। जेलर को डायरेक्शन दिया गया कि जो कि हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट रिम्स के डॉक्टर उनको अपने अंडरटेकिंग में रखेंगे, इसलिए तो उसके बाद उनको रिम्स भेजने का उनको डायरेक्शन दिया गया है। अब उसके बाद जेलर के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो भी हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का कॉपी भी उनके साथ लगा के भेजा जा रहा है कि जो भी आदेश होगा उसका पालन करते हुए उनको मेडिकल जांच होगा। अब ये तो जेलर के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का जो डायरेक्शन है वही हम आपको बताते हैं। कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिम्स में दिया जाए तो उनको रिम्स भेजा जाए। नहीं, अभी क्या दिया कोर्ट ने? अभी वही डायरेक्शन कोर्ट ने दिया कि जो हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिम्स के डॉक्टर देंगे तो उनको जेल के बाद रिम्स भेजा जाए। पहले जेल जाएंगे, उसके बाद रिम्स जाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल लिया गया कस्टडी में। तो ये आप वकील क्या कुछ कह रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ वो आप सुन रहे थे। राकेश सिंह हमारे सीनियर एडिटर जुड़े हुए हैं रांची सीबीआई कोर्ट के बाहर से, और साथ ही प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता। सबसे पहले राकेश आपके पास आएंगे, अपडेट आपसे लेंगे। अब कोर्ट ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि अब पहले मेडिकल हेल्थ चेकअप होगा जिसके लिए वो रिम्स जाएंगे। ये अब तस्वीर यही है कि पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके आधार पर यह तस्वीर साफ होगी कि उन्हें जेल में रखा जाए या फिर आगे इलाज की जरूरत है तो उन्हें रिम्स में रखा जाए। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और यहाँ पर जो राजद समर्थकों का जो हुजूम था, कहीं न कहीं उनमें जो फैसला दिया उसके बाद कहीं न कहीं निराशा उनमें फैल गई है। और जो समर्थक काफी उत्साहित थे कि कोर्ट से उन्हें रियायत मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसको कहीं न कहीं उनके मन में जो मायूसी साफ तौर पर छा गई है। तो ये साफ तौर पर दृश्य है रांची कोर्ट का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समर्थक से पूरे तौर पर पटा हुआ राजद कार्यकर्ताओं के से पूरा पटा हुआ है। जी चलिए, राकेश सीबीआई कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, अब तो मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि लालू यादव को रिम्स में रखा जाए या फिर जेल में। लेकिन प्रोविजनल बेल मिली थी, शर्तें थी कि मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। अब जब ये तस्वीर साफ हो गई कि सरेंडर उन्हें करना है, सरेंडर करने के लिए जब निकले थे तो फिर मीडिया के सामने आए और काफी लंबे समय बाद जब बयान दिया तो निशाने पर सिर्फ बीजेपी थी। देखिए, उनका बीजेपी को निशाने पर लेना जो है वो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक आवश्यकता है, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया, उस न्यायिक प्रक्रिया में जो उसके मार्गदर्शक तत्व हैं, मार्गदर्शक तत्वों के आधार पर ही कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट ने ये पाया कि उनको मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है या उनको अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता है, उनके इलाज की आवश्यकता है, निर्णय कौन लेगा? डॉक्टर निर्णय लेंगे। अब उस संदर्भ में वो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का आरोप लगाएं, कोर्ट को तो भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर चलता नहीं। डॉक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के मन में जो इच्छा है उसके आधार पर तो निर्णय लेंगे, उनका जो हेल्थ पैरामीटर है उसके आधार पर निर्णय लेंगे। और कोर्ट जो जिस तरह का मेडिकल नियमावली है उस संदर्भ में उस आधार ये बात शायद लालू यादव को बखूबी मालूम है, क्योंकि जब राजनीतिक गेन करने का अभ्यास है शुक्ला जी, तो उसी अभ्यास को इस बार शायद वो समझते भी हैं, इसीलिए शायद अब जेल भी चलना है, जेल में सरेंडर भी करना है और राजनीति भी साथ साथ लेकर चलनी है, और शायद इसीलिए उन्होंने इस बयान को भी दिया। चारा घोटाले के मामले में उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो जिस तरह से उन्होंने जो पूरी रैली बनाकर वो रांची गए थे और उसका जो राजनीतिक लाभ उन्होंने उठाया था,
तो आज भी उनको लगता है कि इसका राजनीतिक लाभांश उठाया जा सकता है, इसका जातीयकरण किया जा सकता है। जब उनको जो है चारा घोटाले के पहले मामले में कन्विक्ट किया गया और जगन्नाथ मिश्रा जी उस मामले में जो है उनके खिलाफ प्रमाण न होने के कारण रिहा हो गए, तब भी उन्होंने इस बात का जाति जो है प्रयास किया था कि जातीय ध्रुवीकरण हो। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होने के नाते जगन्नाथ मिश्रा छोड़ दिए गए, यादव होने के नाते मैं जो है कन्विक्ट हो गया। तो इस तरह की जो है कोर्ट के पर भी जातिवाद का आरोप लगाकर बच जाने की जो कला है वो लालू प्रसाद यादव में ही है। और हमारी अदालतें भी लालू प्रसाद यादव को दूसरे किसी ने अगर ये हरकत की होती तो मुझे लगता है कि अदालत सख्त होती है और उनके खिलाफ और निर्णय मुझे लगता है कि कठोर उनको जो है दंड दिया जाता। लेकिन चूंकि अदालतों को पता ही है कि इनके इतने अपने में ही अपराध इतना अधिक है कि उन्हें अपराधों के ही दंड से वो मुक्त होने की स्थिति में नहीं है, तो अब उनको और अधिक दंडित कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को अब जो है कम से कम जो है जातीय राजनीति से बाज आना चाहिए, लेकिन वो बाज आएंगे नहीं। वो चाहेंगे कि मैं जेल जा रहा हूं, जो अपराध में जेल जा रहे हैं, आपराधिक षड्यंत्र में जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं, फिर भी उसका लाभांश आपके पास अपने राजनीतिक लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सीनियर एडिटर लालू यादव सरेंडर कर चुके हैं रांची में। फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप होगा, लेकिन सरेंडर से पहले पटना में लालू के घर के गेट पर काला कपड़ा बांधा गया था। लालू के घर से राहुल गौतम की इस रिपोर्ट को देखिए। अभी मैं मौजूद हूं 10 सर्कुलर रोड पे, जो कि आधिकारिक निवास है राबड़ी देवी का, आप देख सकते हैं। और यही वो निवास है जहां से कल लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, कल यहां से निकलकर रांची के लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, जहां पे उनको सरेंडर करना है। आप सब जानते हैं कि पहले झारखंड हाईकोर्ट ने कैसे 6 हफ्तों की उनको एक बेल दी थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, पर बाद में उसको बढ़ाने से इनकार करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए कहा था 30 अगस्त तक। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि सारा परिवार लालू प्रसाद यादव का कई मुकदमों में फंसा हुआ है, आईआरसीटीसी स्कैम हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस हो, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी एक अपनी जगह ले लेता है। आप देख सकते हैं ये काला कपड़ा बताया जा रहा है, ये कपड़ा कुछ ही दिनों पहले बांधा गया है यहाँ पर, और इसके पीछे एक धारणा है, एक मंशा है कि किस तरीके से ये बुरी नजर को दूर रखता है और बुरी बला को दूर रखता है, जो कि जाहिर तौर पे सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर किस तरीके से कानूनी केसेस काफी सारे चल रहे हैं और किस तरीके से पार्टी सत्ता से भी बाहर हुई। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, हमें बताया गया है कि तेजस्वी अभी दिल्ली में हैं और जो उनके तेज प्रताप जो उनके दूसरे बेटे हैं वो रांची में अपने पिता के साथ होंगे। लेकिन जाहिर तौर पे बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा कार्य तेजस्वी के कंधों पे और उनके भाई के कंधों पे कि कैसे वो पार्टी को वापस सत्ता में लेके आए, एकजुट रखें इस मुश्किल वक्त में। मैं पटना से राहुल गौतम, विजय निशांत के साथ। की घर है लालू यादव का, वहां पर यह कपड़ा बांधा गया था, लेकिन फिलहाल इस कपड़े को हटा लिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और जो टोटका था वो इसलिए कि बुरी शक्तियों से बचाएगा। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर से परिवार परेशान है उससे शायद राहत मिलेगी। लालू यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता है, उनकी पत्नी और साथ ही जो बेटे हैं वो रेलवे टेंडर मामले में चार्जशीटेड हो गए हैं। तो इन तमाम बातों से परेशान होकर उनके परिवार ने इस काले कपड़े को बांधा था, लेकिन फिलहाल इस कपड़े को हटा लिया गया है। राकेश सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख भी करते हैं। राकेश, कोई अपडेट जानकारी आपके पास? क्या लालू यादव अभी सीबीआई कोर्ट में ही मौजूद है? कब उनको रिम्स लेकर जाया जाएगा, इस मद्देनजर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, लालू प्रसाद यादव कुछ ही क्षणों में यहां से निकलेंगे। जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है सारी कार्यवाही पूरी की जा रही है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव यहां से निकलेंगे। बिल्कुल, तो यहां से निकलने के बाद क्या जेल होते हुए रिम्स जाएंगे राकेश, या फिर सीधे उन्हें रिम्स लेकर जाया जाएगा? देखिए, पूरी कार्यवाही अभी पूरी की जा रही है राकेश, और उनके वकील जो हैं वो लगातार अंदर जो है पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनके जूनियर थे जो कि एक अन्य कोर्ट में जाना था कानूनी कार्रवाई करने के लिए, तो वहां पर भी कागजात को ले जाया गया है। तो अंतिम प्रक्रिया चल रही है और जो सूचनाएं अंदर से आ रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव कुछ ही देर बाद यहां से उन्हें जो है ले जाया जाएगा।
चलिए राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। तो अपडेट फिलहाल यही है कि पहले लालू यादव जेल जाएंगे, उसके बाद उन्हें रिम्स लेकर जाया जाएगा, वहां पर मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि उन्हें रिम्स में अभी इलाज की जरूरत है या फिर वापस बिरसा मुंडा जो केंद्रीय जेल है वहां पर वापस लाया जाए उन्हें, जहां पर पहले ही वो लगातार जेल की सजा भुगत रहे थे चारा घोटाला मामले में। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख भी करते हैं। प्रेम जी, ये हाल फिलहाल में जो तस्वीर सामने आई है, हालांकि कपड़े को तो हटा लिया गया है, लेकिन आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर रेलवे टेंडर मामले में चार्जशीटेड भी हो गए, आप आगे चुनाव भी है, तमाम परेशानियां हैं, शायद इसलिए टोटके का सहारा भी लिया था उनके परिवार ने। देखिए, काला कपड़ा जो है वो किसी की काली नजर से बचा सकता है, काली नजर बीजेपी थी क्या? काला कपड़ा कैसे उनका, उनके परिवार का और उनका तो यही मानना है। नहीं, काली नजर तो नहीं, काली नजर उनकी काली करतूतों पर कानून की हो सकती है, किसी राजनीतिक दल की नहीं हो सकती है। आपको ध्यान होगा जब पहली बार उनको जो है कन्विक्ट किया गया, तब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल के एक रिश्तेदार हैं, उनका रिश्तेदार जज होने के नाते उनको कन्विक्ट किया गया है। लेकिन कालांतर में वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मुद्दे पर लेके गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सुनने से इंकार कर दिया और जो है वो कन्विक्ट हुए। तो उन्होंने जितने भी दांव पेच हो सकते हैं, जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, जितना भी कीचड़ उछाला जा सकता है, सारा कीचड़ उछालने के बावजूद भी वो अपनी काली करतूतों पर काले कपड़े का पर्दा डालने में नाकामयाब हुए हैं। उनको अपनी काली करतूतों का कानूनी भुगतान जो है वो न्यायपालिका उनसे ले रही है और उसको उनको देना पड़ेगा। और उनका पूरा परिवार जिस तरह से काली कमाई उसने की है, उस काली कमाई का हिसाब तो कानूनी ढंग से उनको देना पड़ेगा। चलिए प्रेम जी, आप हमारे साथ बने रहिए, राकेश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर और अपडेट फिलहाल यही है कि सीबीआई कोर्ट में फिलहाल मौजूद है लालू यादव, वहां से जेल और उसके बाद रिम्स मेडिकल चेकअप के लिए, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि उन्हें। बड़ी खबर लालू यादव को लेकर, आज रांची की सीबीआई कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले सरेंडर किया है। तस्वीरें हम आपको रांची के सीबीआई कोर्ट के बाहर की उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब लालू यादव पहुंचे हुए थे सरेंडर करने के लिए। फिलहाल की तस्वीर और अपडेट यह है कि पहले जेल जाएंगे, वहां पर उसके बाद रिम्स मेडिकल चेकअप होगा, तब यह तस्वीर साफ होगी कि उन्हें इलाज की जरूरत है या फिर उन्हें रखा जाए जेल में ही। राकेश सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रेम शुक्ला भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पास मैं आता हूं, शिवपूजन भी आपके साथ बने हुए हैं, लगातार उन्होंने उनके वकीलों के टच में रहे, पूरे इस मामले पर अपडेट उनके पास है, कोई नई जानकारी उनके पास हो तो सबसे पहले आपने। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो सुनवाई चल रही थी उसमें शिवपूजन झा अंदर ही थे। शिवपूजन, क्या अंदर क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि मीडिया के अंदर जाने पर पाबंदी थी, मीडिया अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद हम अंदर घुसने में कामयाब हुए और पूरी प्रोसीडिंग्स हमने देखी। खासतौर से ये कहा गया लालू की तरफ से जो वकील थे कि लालू की सेहत अभी भी ठीक नहीं है। इस पर ऑब्जर्वेशन अपना देते हुए एसएस प्रसाद ने खासतौर से कहा कि अगर तबियत ठीक नहीं है कि रिम्स के सबसे जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमेश, वो उनका निरीक्षण करें और उसके बाद तक फिर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, यहां तक कि मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, वहां के भी डॉक्टर्स मुहैया कराए जाएंगे लालू प्रसाद यादव के इलाज को लेकर के। लेकिन सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को बिरसा मुंडा जेल जाना पड़ेगा। जेल में तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं और उसके बाद तक फिर रिम्स लाया जाएगा। रिम्स में रखा जाना है या नहीं रखा जाना है, क्या लालू प्रसाद यादव बिरसा मुंडा जेल में रहेंगे या रिम्स में रहेंगे, ये पैनल ऑफ डॉक्टर्स तय करेगा। ये अहम बात है। दूसरी बड़ी बात जो कोर्ट में आई वो ये कि लालू प्रसाद यादव को पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में कल उनको अपियर होना था एक दूसरे मुकदमे को लेकर के। तो इनके लॉयर ने ये कहा कि जब ये यहां सरेंडर कर चुके हैं तो पटियाला में अपियर होना मुश्किल है। तो इस पर जज ने कहा कि हम यहां से आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो अब से आधे घंटे के अंदर में राकेश वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस सर्टिफिकेट को फैक्स के जरिए या किसी दूसरे तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव पटियाला हाउस कोर्ट वाले मामले में उस केस में खुद जो है सशरीर वहां उपस्थित नहीं होंगे। अभी यहां से थोड़ी देर के अंदर में लालू प्रसाद यादव को बिरसा मुंडा जेल पहले ले जाया जाएगा। यानी आधे घंटे के बाद जो है लालू प्रसाद यादव को यहां से रवाना किया जाएगा, तकरीबन आधे घंटे के आसपास, क्योंकि यही वक्त लगेगा वो सर्टिफिकेट इशू करने में। सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। गौरतलब है कि देखिए लालू प्रसाद यादव पर कई मामले थे और तमाम मामलों पे उनको अलग अलग कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन इसी कोर्ट में तमाम कागज को जमा करके सरेंडर यही करा दिया गया है। तो सरेंडर अब हो चुका है। लालू प्रसाद यादव का अभी भी कोर्ट के अंदर ही बैठे हुए हैं और जब तक वो लेटर ड्राफ्ट होता है, लेटर ड्राफ्ट होने के बाद उनके वकीलों को वो लेटर मिलेगा और उसके बाद तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, आला अधिकारी यही बता रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं।
चुके हैं, क्योंकि पहले भी लालू प्रसाद यादव लगातार शिकायत करते आ रहे थे कि जेल में सही तरीके से। चलिए राकेश फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, शिवपूजन भी आपके साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले जेल ले जाया जाएगा, रिम्स में उनका मेडिकल चेकअप होगा। जो रिम्स के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश, वो उनके मेडिकल की उनके हेल्थ की जांच करेंगे। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि उन्हें इलाज की जरूरत है या फिर बिरसा मुंडा जेल में उन्हें रखा जाए। साथ ही एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, पाटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश होना था आरसीटीसी घोटाले मामले को लेकर, उसके लिए सर्टिफिकेट इश्यू होगा कि यहां पर वो कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं।